स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी तक हम लोग जो है आपका चैप्टर 7 यानी बिहार बोर्ड पार्ट 7 त्रिभुज यानी ट्रायंगल में हम लोगों ने आपका 7.1 प्रश्नावली में आपका 4 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना हम लोगों ने क्या कर लिया था, खत्म कर लिया था। यानी आज के क्लास में हमको वो देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है उसको हम लिख लेते हैं। तो आपका पार्ट क्या है, आपका पार्ट जो है वो है 7। इसका नाम क्या है आपका त्रिभुज। क्या नाम है, त्रिभुज। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं यानी त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमको देखना क्या है कि प्रश्नावली 7.1 देखना है। ठीक है, और 7.1 में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन खत्म कर लिया था। आपको देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। यानी रेखा L जो है वो कोण A को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। सबसे पहले फिगर बना लेता है। तो आकृति 7.20 में जो आपका फिगर बना हुआ है उसको हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, रेखा L यानी रेखा L ये है। ठीक है, ये जो रेखा L है वो कोण A को क्या कर रही है, समद्विभाजित मतलब क्या, 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो अगर मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है तो ये एंगल क्या होगा, 2 मान लिए। तो समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो हमने मान लिया कि एंगल 1 जो है ना एंगल 2 को, यानी यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। ठीक है, क्या है, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, इतना बात हम लिखेंगे। ठीक है, और बोल रहा है कि और बी रेखा जो है, ठीक है, हाँ, और बोल रहा है बी रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है और जो BP और BQ क्या है, कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। ठीक है, आकृति 7.20 को देखिए। ठीक है, तो ये बोला हुआ है क्या कि ये है क्या आपका लंब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लंब। यानी जो आपका एंगल P है ये कितना दिया हुआ है, एंगल P, और यानी आपका कोण P तथा कोण Q कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या करना है, तो दर्शाना है। तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है, हमको ये दर्शाना है पहला में कि आपका ट्रायंगल APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB के। और दूसरा में ये दिया हुआ है कि आपका BP इक्वल है किसके, BQ के। यानी अर्थात बोला हुआ है कि बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि BP जो है ना वो BQ के क्या है, इक्वल है। ये हमको दिखा देना है। और बाकी कुछ लिखा हुआ है तो उसको छोड़िए, बस आपको ये मेन जो है ना सारे यही है। ठीक है, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, ठीक है, क्या करना है इसमें, तो अब देखिए। ठीक है, तो अब करेंगे यही कि इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, हम सर्वांगसम करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला बोला हुआ है सर्वांगसम हमको सिद्ध करना है। तो देखो सीधे सा मतलब है, दिया ये गया था कि ये ऐसे फिगर बना हुआ है। एंगल A को जो L है वो 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हमने मान लिया एंगल A क्या है, 2 के बराबर है। तो एंगल 1 2 के बराबर है, इतना दिया हुआ है। और क्या बोला हुआ है, एंगल P जो है ना और एंगल जो Q है वो क्या है, दोनों क्या है आपके 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिखा, दर्शाना है, ये सब दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और लिखेंगे आपका पहला नंबर। तो जो ये जो है ना यहाँ लिखेंगे क्या, त्रिभुज APB और सर्वांगसम की जगह पे तथा त्रिभुज AQB। ठीक है, AQB में अब क्या है, APB में और AQB में। अब बताइए इसमें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, ये कैसे आपने लिख दिया, तो दिया गया है। क्या दिया गया है, आप लिख सकते हैं या लिख सकते हैं क्या, प्रश्न से लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, और दूसरा ये है एंगल Q के क्या है, इक्वल है। एंगल P क्या है, एंगल Q के इक्वल है। तो लिख सकते हैं क्या, एंगल Q इक्वल है किसके, एंगल P के। और रीजन क्या, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। प्रत्येक
कोण क्या है 90 डिग्री है, इसीलिए तो दो चीज तो मिल गई, एक और चाहिए। तो इन दोनों त्रिभुज में ए बी कॉमन है कि नहीं है, उभयनिष्ठ है कि नहीं है, तो लिख देंगे क्या ए बी बराबर है किसके ए बी के, और क्या लिख देंगे उभयनिष्ठ, क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इस तरह से बताइए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज आपका ए पी बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके ए क्यू बी के, ए क्यू आपके बी के। और कैसे चेक करते हैं, तो एंगल साइड एंगल, क्या हो गया एंगल साइड एंगल, या आप एंगल एंगल साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है एंगल है एंगल साइड भी लिख सकते हैं। तो आपका ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। तो अब बोला है कि बीपी जो है ना बीपी जो है ना बीक्यू के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं यहीं पे दूसरा हम प्रूव कर सकते हैं क्या कि आपका बीपी जो है ना वो इक्वल है किसके बीक्यू के, और कैसे आपका सीपीसीटी है कि नहीं है, सीपीसीटी से इक्वल हो गया है, तो ये हो गया क्या सिद्ध हो गया, ठीक है। बहुत सारे जवाब हम ऐसे करके इसे लिख रहे होंगे तो आप समझ लीजिए क्या लिखा गया, यही सिद्ध हुआ लिखा गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ना आसानी से सॉल्व हो गया। तो देखिए कितना ये भारी है, ठीक है डूबा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 6 नंबर क्या कहता है। तो अगले स्लाइड में देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6। तो अब जो है आपको देखना क्या है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखने से पहले जो उसका फिगर बना हुआ है 7.21 उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है, उसके लिए क्या करते हैं, जो आपका फिगर बना हुआ है उसको पहले बनाते हैं, this way फिगर बना हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति 7.21 में एसी दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया क्या दिया गया है सर, तो जो एसी है, एसी जो है वो दिया गया है एई के इक्वल, यानी जो आपका एसी है ए वेरी एसी, यानी ये एसी जो है ना वो इक्वल है किसके एई के, और बोला हुआ है क्या जो एबी है ना, एबी जो है वो इक्वल है किसके आपके एडी के, यानी ये जो एबी है एडी के इक्वल है। और यहाँ पे बोला हुआ है एंगल, यानी ए एंगल यानी बीएडी एंगल आपका सीएई एंगल के क्या है इक्वल है, यानी यहाँ पे लिखेंगे आपका एंगल बीएडी इक्वल है एंगल ईएसी के। तो दर्शाना है, तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है महाराज, ये आपका जो BC है इक्वल है किसके आपके DE के, ये हमको सिद्ध करना है। तो बात रहा इसमें कि इसको तो सिद्ध कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले बताइए कि ट्रायंगल कौन ले, कौन दो ट्रायंगल को हम लेंगे कि हम सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपका BC है, ये जो आपका BC है, BC कौन है BC ये है। अब बताइए BC से कौन सा एंगल, कौन सा ट्रायंगल बनेगा BC से, BC ये भुजा है, इससे कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये आपका A वाला है कि नहीं है। यहाँ पे BC है तो BC में ये पूरा है ना, ये BC, अगर आप BC से कौन सा ट्रायंगल बना पाएंगे, तो BC ये पूरा एंगल है, पूरा ये भुजा है, इसे कौन सा आप ट्रायंगल बनाइएगा, ये जाके कहाँ पे मिलेगा A पर। अब आप ये तो सर BC से जो है ना हम यहाँ पे EB ले लेंगे, तो क्या चतुर्भुज को प्रूव कीजिएगा, या तो त्रिभुज को प्रूव करना है कि नहीं है। तो सीधा सा मतलब BC से कौन लेंगे A लेंगे, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, एक तो ABC ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरह से DE, तो DE किधर है D,
और ई, तो डी से कौन ट्रायंगल मिलेगा, ए फेस, यानी ए डी ई। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये कौन सा ट्रायंगल लेंगे, है ना, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि सबसे पहले जो आपका ट्रायंगल है उसको ले लेते हैं, है कि नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे ये कि आपका ए बी ई, वही हल लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज किसमें, डी से ए बनेगा आपका क्या, ए डी ई, वही ए डी ई में, ठीक है। में अब इस ए बी ई में, ठीक है, इस ए बी ई में और ए डी ई में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब बताइए इसमें आपका ए बी आता है, इसमें आपका ए डी आता है, ए बी ए डी इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, नॉर्मली अगर देखें तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, तो दोनों ट्रायंगल में हमको ये दिख रहा है कि आपको क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है ना वो ए डी के इक्वल है, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना आपका BC से कौन बनेगा, ए बनेगा, यानी क्या होगा आपका ABC होगा, ABE नहीं होगा, ABC होगा, क्या होगा ABC, हाँ ABC, और क्या आपका ADE में। तो देखिए इसमें क्या AB और इसमें क्या AD, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो आपका AB है ये सारा लिखेंगे, AB जो है वो इक्वल है किसके, AD के, और ये जो आपका AC है, ठीक है, क्या है आपका जो AC है वो इक्वल है किसके, AE के, है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। और इस तरह से अगर देखें तो आपका एंगल BAD इक्वल है किसके, BAD इक्वल है किसके बताइए, आपके एंगल ऐसी ना है ये सी पे, और ये तीनों आपने कैसे लिख दिया, तो दिया गया है। हमको प्रूफ क्या करना है, DE जो है वो इक्वल है किसके, BC के, है ना। तो इसके लिए हमको ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, हमको ABC मतलब क्या, ये पूरा ABC में ये आपका अड़चन बन रहा है, कौन, ABC और ADE में ये बीच वाला क्या है आपका अड़चन है, कौन एंगल, तो DAC एंगल, कौन एंगल, तो आपका DAC, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर क्या कर दे, आप जानते हैं कि इस एंगल में, इस पूरे एंगल में अगर क्या कर दे, यानी इस दोनों एंगल में हम क्या कर दे, DAC दोनों में जोड़ दे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ एंगल DAC जोड़ने पर, तो इसको लिखेंगे, ये तो एंगल लिखेंगे ना आपका एंगल BAD, ठीक है, और बराबर एंगल EAC, इसमें भी क्या जोड़ दें, आपका DAC जोड़ दें, ठीक है, और इसमें भी क्या जोड़ दें, आपका एंगल DAC, ठीक है। अब बताइए थोड़ा ये, अब BAD कौन है, BAD, और फिर क्या BAC से ये क्या बनेगा, ये पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, BAC बन जाएगा, एंगल BAC बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर ये आपका EAC में ये एंगल और DAC जोड़ देंगे तो ये पूरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, DAE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आपका DAE हो गया कि नहीं हो गया, ये आ गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह से क्या हो गया आपका ये जो दोनों त्रिभुज है क्या हो गया, सर्वांगसम हो गए, क्या हो जाएंगे दोनों, ये सर्वांगसम हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं आपका इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज ADE के, ओरिजिन क्या, साइड एंगल सर्वांग समता। अब क्यों इसमें जुड़े हैं, क्योंकि BAD खाली हाई ट्रायंगल में आता है, कौन सा ट्रायंगल में आता है, हाई ट्रायंगल में आता है, BD के ट्रायंगल में आता है। क्यों इससे DAC को हम दोनों तरफ इस एंगल में जोड़े हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम खाली इसकी बात करें तो हमको दो तो मिल गया था, दोनों भुजा तो हमको मिल गया था, लेकिन तीसरा हमको कोई मिल नहीं पा रहा था। तो एंगल की बात करें तो ये दिया हुआ था, जबकि हमको लेना है B यानी ABC में हाई पूरा एंगल हमको चाहिए था कि नहीं चाहिए था, है ना। और फिर उसी तरह आपका DEA में आपको ये पूरा चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चाहिए था।
तभी तो सर्वांगसम हो पाता। लेकिन ये बीच वाला जो था ना, ये नहीं था इन दोनों में। तो हमने क्या कर दिया कि डीएसी को दोनों तरफ क्या कर दिया, जोड़ दिए। तो डीएसी को दोनों तरफ जोड़ेंगे तो ये पूरा ये मिल जाएगा, इधर का पूरा ये मिल जाएगा। तो जब मिल जाएगा तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएंगे इस तरह से। तो इसीलिए लिख देंगे क्या, कि आपका जो बीसी है वो इक्वल है किसके, आपके डीई के। और क्या लिख देंगे, सीपी सीपी से, सीपी सीपी से। और इस तरह से क्या हो गया, का सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत, तो इस तरह से क्या हो गया, आपके सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका 6 नंबर। अब चलिए आपका देखते हैं क्या 7 नंबर 7 नंबर क्या कहता है। तो अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो 7 नंबर में सबसे पहले आकृति, सबसे पहले बनाएंगे क्या, आकृति बनाएंगे। नहीं आकृति तुमको नहीं बनाना है, फिगर को बनाना है। ये है ए, ये है बी, तो ए बी एक रेखाखंड है और पी जो है ना इसका मध्य बिंदु है। क्या है मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि एपी बराबर है किसके, पीबी के। ध्यान दो इधर, अगर जो है ना एबी एक रेखा है और पी मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या है कि एपी जो है ना वो बराबर है किसके, पीबी के, ठीक है। और जो है ना डीई जो है ना रेखाखंड, ये आपका जो डी है और ई है, कह रहा है कि डी और ई रेखाखंड एबी के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि बी ए डी, ये आपका बी ए डी। अच्छा तो ये बी ए डी और क्या ईबीसी एबी भी कर सकते हैं आपका बी ए डी और क्या एबीई ये दोनों क्या है, इक्वल दिया हुआ है। और क्या है ईपीए यानी ये एंगल और क्या आपका डीपीबी यानी ये एंगल, दोनों क्या इक्वल है, तो दर्शाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया है, क्या क्या दिया गया इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है कि अगर ये मध्य बिंदु है तो एपी क्या होगा, एपी बराबर होगा बीपी के। और दो एंगल दिए हुए है कि नहीं है, क्या क्या, तो आपका एंगल बीएडी इक्वल है एंगल एबी और एंगल ईपीए बराबर है किसके, एंगल डीपीबी के। तो दर्शाना है, तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है, पहला में दर्शाना है एंगल डी ए पी सर्वांगसम है किसके, आपके ट्रायंगल ई बी, ठीक है। और दूसरा आपको ये दिखाना है कि जो आपका एडी है वो इक्वल है किसके, बी के, किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और पहला को हमको दिखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है, अब यहाँ पे एपी जो है लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे कि त्रिभुज डीएपी तथा त्रिभुज ईबीपी में क्या है, आपका जो एपी है वो इक्वल है, डीएपी का मतलब क्या है, देखिए डी ए पी यानी ये ट्रायंगल और क्या ईपीबी यानी ये ट्रायंगल, ठीक है। तो एपी इक्वल है किसके, बीपी के। ये कैसे लिख दिए, पी एबी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, इसीलिए ये इसके बराबर है। और क्या है, और आपका दिया हुआ है क्या, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। और डीएबी डीएबी देखिए एबी बीएडी एंगल बीएडी इक्वल है किसके, आपके एंगल एबीपी के। ये कैसे, तो दिया गया क्या है, दिया है। और क्या है, और आपका दिया गया है कि आपका एंगल ईपीए इक्वल है किसके, आपके डी के। ये क्या है, ये भी दिया गया है। अब कौन सा त्रिभुज को प्रूव करना है, तो डीएपी
ये, तो इसमें तो ये ट्रायंगल आता है, ये एंगल आता है, और फिर आपका क्या बोला हुआ है ईबीपी में ये एंगल आता है, ठीक है। तो नॉर्मली कहने का मतलब है कि एडीपी ट्रायंगल में अगर ये पूरा आ जाए और ईपीबी में ये अगर पूरा एंगल आ जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ईपीडी को, यानी इस एंगल को ईपीडी को इस दोनों एंगल में अगर हम जोड़ दें तो इस ट्रायंगल का ये पूरा आ जाएगा एंगल, ये जो है ना ये पूरा आ जाएगा, ये एंगल ये पूरा आ जाएगा, और इस ट्रायंगल का ये क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। तो यही काम हमको करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये एंगल ईपीडी, ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ एंगल ईपीडी को जोड़ने पर, ठीक है। तो आपका एंगल ईपीए ऐसे ही, ठीक है, और बराबर में एंगल डीपीडी ऐसे ही, ठीक है। इसमें भी क्या जोड़ दे, आपका ईपीए जोड़ दे, और इसमें भी क्या जोड़ दे, आपका ईपीडी जोड़ना है ना, ईपीडी जोड़ दे, ईपीडी, और इसमें भी क्या जोड़ दे, ईपीडी जोड़ दे। तो अगर आपका ईपीए ये एंगल और ये एंगल को मिला देंगे तो क्या बनेगा, आपका एपीडी बनेगा कि नहीं बनेगा, एंगल एपीडी बन जाएगा, बराबर हो जाएगा। और फिर इसमें इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ईपीबी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ईपीबी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ईपीबी आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज आपका कौन, डीएपी सर्वांगसम हो जाएंगे किसके, त्रिभुज ईबीपी के। कोई दिक्कत है तो बताइए। और रीजन क्या, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। इसी तरह से तो बताइए आपका एडी इसमें आता है इस ट्रायंगल में, और डी जो है ना इस ट्रायंगल में आता है। तो दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, तो सीधी से इसीलिए आप दूसरा भी हम प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो एडी होगा वो बराबर होगा किसके, डी के, और रीजन क्या, सीपीसीडी से, और यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, आपका सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका 7वां नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए आपका देखते हैं क्या 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आता है। अब देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, तो फिगर बोल रहा है कि 7.23 में 7.23 में, पहले फिगर बनाइए 7.23 बी सी ए ये बना हुआ है, और ये है यहाँ पे M। अब बोला हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में इसका कोण C जो है ना समकोण है, यानी ये क्या है, आपका एंगल जो C है वो समकोण है। यहाँ पे लिख देंगे 8 नंबर क्वेश्चन है, और दिया गया है क्या दिया गया है, तो एंगल C जो है ना वो कितना है, 90 डिग्री, और कोण M, कर्ण M क्या बोला हुआ है, M कर्ण AB, यानी AB जो है ना आपका कर्ण है, यानी अगर बात करें ABC ट्रायंगल में तो आपका AB कर्ण है और C क्या है, 90 डिग्री है। तो ये जो M जो बिंदु है ये मध्य बिंदु है, मतलब क्या, ये इसके बराबर होगा, यानी AM जो होगा वो इक्वल होगा किसके, BM के। ये बोला हुआ है AM जो होगा वो किसके इक्वल होगा, BM के इक्वल होगा। और क्या बोला हुआ है, और M से, हाँ ठीक है, AB को मध्य बिंदु है, ठीक है, M जो है ना AB का मध्य बिंदु हो गया, C को M से मिला दिया गया, C को M से मिला के D तक ले गया गया, ठीक है, जहाँ पे DM CM के इक्वल है, ये जो है ना इसके इक्वल है, यानी यहाँ पे लिखेंगे DM जो है ना इक्वल है किसके, CM के, इक्वल है किसके, CM के। तो क्या करना है, तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है, दर्शाना ये है पहला में ये दर्शाना है कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। दूसरा ये हमको दिखाना है कि आपका एंगल DBC क्या है, एक समकोण है,
तीसरा हमको ये दिखाना है कि आपका त्रिभुज बी बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी बी के। और चौथा हमको ये दिखाना है कि आपका सीएम जो है ना वो हाफ है किसके, ए बी के। इतना चीज हमको क्या करना है, शो कर देना है, दिखा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या सिद्ध करना है कि एएमसी जो है ना वो क्या है, सर्वांगसम है किसके, आपके बीएम डी के। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले को प्रूव करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो लिखेंगे त्रिभुज एएमसी तथा त्रिभुज क्या आपका बीएमडी में, बीएमडी में, बीएमडी में क्या क्या, एएमसी एएमसी में, और क्या आपका बीएमडी बीएमडी में, यानी ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज में आपको क्या करना है, देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बताइए ये जो आपका एम है वो बीएम के इक्वल है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम इक्वल है किसके, बीएम के, बीएम के। और क्यों, क्योंकि एम जो है ना, एम एक मध्य, एम मध्य बिंदु, एम किसका, ए बी का, एम ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। एम बी एम के इक्वल हो गया, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। उसके बाद आपका उसी तरह सीएम बी एम का, सीएम लिखेंगे, सीएम इक्वल होगा किसके, डीएम के। क्यों, क्योंकि एम जो है ना वही बात, सिर्फ इसको इसे लिख देंगे, तो इसे लिख लीजिए, दूसरा इसे, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। इतना हो गया। और उसी तरह से ये और यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, कौन, सम्मुख कोण, यानी लिख देंगे एंगल डीएमडी, डीएमडी इक्वल होगा किसके, एएमसी के, एएमसी के। और ये क्या, सम्मुख कोण, कौन सा कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या, सविमुख कोण। तो बताइए हमने यहाँ पे दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, तो इस तरह से बताइए साइड एंगल साइड से इक्वल सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज एएमसी सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज बीएमडी के, और क्या साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से, सर्वांगसमता से। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सर्वांगसम हो गया तो इतना में कोई है तो दिक्कत बताइए। तो इस तरह से बताइए जो आपका एसी है, ये जो AC है और ये जो BD है ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, सीपी से लिखेंगे AC जो होगा ना वो इक्वल होगा किसके, BD के। कोई दिक्कत, तो इस तरह से। और बताइए यहाँ पे और जो आपका ACM है, कौन, AC और M, ACM और क्या आपका BDM, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। सीधी से तो क्या लिखेंगे आपका ACM, इसीलिए त्रिभुज ACM इक्वल हो जाएगा किसके, BDM के, BDM के, एंगल BDM के। और रीजन क्या, इन दोनों को लिखेंगे, इसको भी सीधी लिखेंगे और इसको भी क्या लिखेंगे, सीधी। अब इसको क्या जरूरत है प्रूफ करने का, तो यहाँ पे पता चलेगा कि क्या जरूरत है प्रूफ करने का, तीसरा नंबर में। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो ACM, अब आपका यहाँ पे जो ACM है और जो BDM है, एक और यहाँ पे क्या दिखाना है नॉर्मली अगर देखें तो ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल होगा सीपी से। तो ये तो सीपी से इक्वल तो हो गया, लेकिन बताइए ये क्या है, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, अंतर एकांतर कोण है कि नहीं है ना। यहाँ पे लिखेंगे लेकिन ये कोण, लेकिन ये कोण अंतर एकांतर, ये कोण अंतर एकांतर कोण है। ये क्या है, अंतर एकांतर कोण है। तो अगर अंतर एकांतर कोण है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो AC है और जो BD है वो क्या होगा, समांतर होगा। AC समांतर हो जाएगा किसके, आपके BD के। AC समांतर BD होगा कि नहीं होगा बताइए। तो इस तरह से अगर बात करें AC समांतर BD हो गया और ये तिर्यक रेखा हो गया, तो आपका एंगल है पूरा B और एंगल पूरा C, इनका सम 180 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। क्या हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं DBC, एंगल DBC। तो लिखेंगे
इसीलिए एंगल डीबीसी अब प्लस एंगल क्या एसीबी, क्या आपका एसीबी, एंगल एसीबी बराबर कितना 180। ऑरिजिन क्या हम लिख देंगे एएसपी, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है 180 होता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बताइए कि आपका जो डीबीसी तो वो ऐसे ही ठीक है, डीबीसी प्लस एसीबी का ये एसीबी, तो हमको एसीबी पता था कितना होता है। एसीबी क्या है आपका पहले ही बोला हुआ है कि एंगल सी क्या है 90 है कि नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 90 और बराबर कितना हो गया 180 हो गया कि नहीं हो गया। तो एंगल डी बी सी बराबर 180 में से अगर क्या कर दे 90 घटाएं तो बताओ आपका डीबीसी कितना हो जाएगा 90 होगा कि नहीं होगा। तो बोलो एंगल अगर डीबीसी 90 हो गया तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि डीबीसी एक समकोण है। 90 का मतलब क्या समकोण है ना, तो इसलिए लिख सकते हैं क्या, इसीलिए आपका एंगल डी बी सी क्या है आपका एक समकोण है, एक क्या है समकोण है। और दूसरा जो है ना यहाँ पे क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, क्या हो गया दूसरा जो है हमारा प्रूफ हो गया। ये पूरा आ रहा है ना, कितना इतना इतना आ रहा है ना, हो जाएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको तीसरा क्या प्रूफ करना है, ये दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखो ये तीसरा नंबर हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि त्रिभुज आपका डीबीसी एवं त्रिभुज किसमें। तो अब आपका तीसरा प्रूफ करना है कि त्रिभुज डीबीसी जो है ना इक्वल है कि सर्वांशम है किसके एसीबी के। तो सर्वांशमता की जगह पे हम क्या सर्वांशम की जगह पे एवं लगाते हैं और त्रिभुज क्या है आपका एसी बी, इसे हम क्या कर देते हैं लिख देते हैं में। अब बताइए डीबीसी डीबीसी में यानी इस ट्रायंगल में डीबीसी में और क्या आपका एसीबी में ए बी सी में। अब बताइए यहाँ पे एंगल डी, अब बताइए ठीक है ये कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ ठीक है नहीं है। हाँ अब इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है, तो इन दोनों त्रिभुज में आपका बोला हुआ है कि जो आपका एसी है, ये दोनों त्रिभुज में आपका एसी जो है ना वो बीडी के इक्वल है। एसी बीडी के इक्वल है कि नहीं, यहाँ पे लिख देंगे एसी इक्वल है किसके बीडी के। ये हमने कैसे लिखा सिद्ध किया गया, यानी कि उपरोक्त सिद्ध किया गया, समझ जाएगा ठीक है। एसी बीडी के इक्वल है। और बताओ इसमें एंगल बी और इसमें एंगल सी है कि नहीं है, यानी एबी डीबीसी में एंगल बी आता है और एबीसी में एंगल सी आता है, तो लिख देंगे एंगल बी इक्वल होगा किसके एंगल सी के। क्यों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों ट्रायंगल में बीसी कॉमन आता है कि नहीं आता, बोलो दोनों ट्रायंगल में बीसी कॉमन आता है ना, लिख देंगे क्या बीसी इक्वल है बीसी के क्या उभयनिष्ठ। देखते रहो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैप्चर आ रहा है ना इसमें। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं त्रिभुज क्या आपका डीबीसी त्रिभुज आपका डीबीसी सर्वांशम है, सर्वांशम है किसके एसीबी के, त्रिभुज एसीबी के। और यह क्या 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 है साइड एंगल, यानी साइड एंगल साइड से इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। यानी एस ए एस आप सर्वांशमता इतना आ रहा है कैप्चर हो रहा है ना, एस ए एस सर्वांशमता से इक्वल हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा दिक्कत कोई नहीं है, बात समझ में आया कि नहीं है। अब चौथा, तीसरा तो प्रूव हो गया नहीं पे। अब चौथा में क्या कर रहा है, हमको सिद्ध करना है कि सीएम जो है ना हाफ होता है किसके एबी के, सीएम जो है ना हाफ होता है किसके एबी के। अब देखिए आपको पता होना चाहिए सीएम और क्या है एबी है, सीएम क्या है सीएम है और एबी है। तो नॉर्मली सीएम हमको सीएम और एबी, तो सीएम किधर गया सीएम, तो सीएम ये है और प्रूव करना है किसके एबी के, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे अगर हम लिखें तो आपका जो सीडी है, सीडी जो है वो एबी के इक्वल है कि नहीं है, सीडी जो है वो एबी के, ठीक है। तो ये अगर सर्वांशम हो गए, ध्यान दो यहाँ पे भूगो मेरे, ध्यान दो, अगर ये त्रिभुज जो है इसके सर्वांशम हो गया तो हम कह सकते हैं कि आपका डीसी जो है ना वो एबी के इक्वल है। इसलिए डीसी जो है ना इक्वल है किसके एबी के। ओरिजिन क्या सीपीसीडी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, डीसी एबी के इक्वल है, क्यों सीपीसीडी। अब यहाँ पे बताओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपका डीसी को हम क्या लिख सकते हैं, डीसी को हम डीएम और सीएम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, क्योंकि डीएम और सीएम मिलकर क्या बनता है डीसी बनता है। यानी हमारे सर्वांशम
प्रूफ कर दिया कि ये यानी आपका डीबीसी सर्वांगसम है किसके, एबीसी के, तो हम कह सकते हैं क्या कि आपका जो ये जो बीसी है वो एबी के क्या है, इक्वल है सीबीसीडी से। तो यहाँ पे डीसी एबी के इक्वल है, तो डीसी को हम क्या लिख सकते हैं, डीएम, क्या लिख सकते हैं, डीएम अब प्लस क्या आपका सीएम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो अब बराबर में एबी होगा कि नहीं होगा। अब हमको दिखाना क्या है कि आपका सीएम दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, डीएम सीएम के तो पहले ही इक्वल है क्योंकि एम क्या है, मध्य बिंदु है, तो हमको दिखाना है सीएम, तो इस डीएम को हम सीएम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे सीएम, अब प्लस में क्या लिख देंगे, सीएम अब बराबर क्या एबी, और यहाँ पे इधर दिखाई दे रहा है ना, लिख देंगे चूंकि यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यहाँ पे आपका डीएम जो है ना, डीएम इक्वल है किसके, सीएम के, डीएम जो है ना, डीएम बराबर है सीएम के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है ना डीएम बराबर है सीएम के दिया गया था, ठीक है। तो सीएम सीएम क्या हो जाएगा, 2 CM होगा कि नहीं होगा, और एबी होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है कि नहीं है, तो ये गुना में इधर है तो भाग में, यानी सीएम बराबर क्या हो जाएगा बताइए, सीएम बराबर होगा 1/2 क्या हो जाएगा, एबी होगा कि नहीं होगा। और यही तो हमको प्रूफ करना था कि सीएम जो होता है ना वो हाफ होता है एबी से, और यहाँ पे क्या हो गया, सिद्ध हुआ, और इस तरह से जो है ना आपका पूरा खत्म हो गया। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा, स्टेप बाय स्टेप अगर देखते जाते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।